पॉलिटिक्स हो या डॉक्टर्स पॉलिटिक्स हो, आप हमेशा इलेक्शन लड़कर अहम ओहदों पर पहुंची। क्या वजह है कि 2018 के इलेक्शन में आपने फिर रिजर्व सीट कबूल की? एक दफ़ा नहीं हारी, उस सीट से मैं 3 दफ़ा हारी हूँ। वजह यह है कि वो सीट जो थी वो नून लीग बातें कहते थे कि ये हमारे गढ़ है और यहाँ कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकता। खान साहब ने तो मुझे इसलिए वहाँ भेजा था कि वो कहते थे कि दिस मस्ट नॉट बी एन अनकंटेस्टेड सीट, दिस मस्ट बी अ प्रॉपरली कंटेस्टेड सीट। मैं हंस पड़ी थी जब पहली दफ़ा उन्होंने मुझे कहा कि आपने उधर लड़ना है, तो मैंने उनसे कहा क्योंकि मैं तो यहाँ तैयारी की हुई थी एक अपनी पीपी की, तो मुझे कहने लगे कि डॉक्टर साहिबा खड़ा तो मैं किसी को भी कर दूँ। मैंने उनसे हंस के कहा कि जी आपको कुर्बानी का बकरा नहीं मिला, तो हंस के कहने मैंने कहा आपने बकरी ढूंढी। तो ही वॉज वेरी हैप्पी और माई फर्स्ट परफॉर्मेंस पर उन्होंने दूसरी दफ़ा भी मुझे टिकट दिया। तो जब तीसरी दफ़ा उन्होंने मुझे टिकट दिया तो उनका फ़ोन, पर्सनल फ़ोन आया था मुझे और उन्होंने कहा था डॉक्टर साहब मुझे बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप जीत जाएंगी, लेकिन मैं फिर भी आई वॉन्ट टू इंश्योर कि यू शुड बी द पार्लियामेंट। तो आप मुझे ये बताइए कि आपकी चॉइस है, आपको पहली सीट चाहिए इसकी क्या कहते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, या आपको नेशनल गवर्नमेंट में मैंने तीसरे नंबर पे रखा हुआ है। मैंने कहा सर मुझे आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट में रख लीजिएगा, वजह ये कि आई वुड प्रेफर टू स्टे इन पंजाब। यू नो, मरियम नवाज़ का मुस्तकबिल आप कैसे देखती? मरियम बीबी अपने वालिद साहब का कार्ड कैश कराने की कोशिश करती है। हम कोई कार्ड कैश नहीं कराते, हम तो बिलीव करते हैं अपनी स्ट्रगल के अंदर। और हमारी बदनसीबी इस बात की है कि ये जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है कि जो बच्चे हैं वो अपना ये पैदाशी हक समझते हैं कि अब क्योंकि मेरे वालिद साहब प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, मुझे भी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। घर से मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के लिए रवाना हुई। मैडम, आपने जब पीएमए की पॉलिटिक्स कर रहे थे तो उस वक्त डॉक्टर्स को आप उनकी स्ट्राइक भी करवाया करती थी, अपने मुतालबात के लिए डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया करती थी। तो आज जो यंग डॉक्टर्स एहतजाज कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो सही कर रहे हैं, या आज आप हुकूमत में आ गई हैं तो आज आपको लगता है कि वो गलत हो गए हैं? जहाँ तक एहतजाज का ताल्लुक है, एहतजाज पे तो मुझे आज तक कभी किसी से कोई एतराज़ नहीं हुआ। एहतजाज के तरीके पे मुझे ज़रूर एतराज़ है। जब मैं पीएमए में होती थी तो आपको अगर शायद याद हो तो मैं जाके वो भूख हड़ताल करके हम असेंबली के बाहर बैठ जाया करते थे, या हम जाके सड़क पे बैठ जाया करते थे, या हम प्रोटेस्ट करने के लिए प्रेस क्लब के बाहर खड़े हो जाया करते थे। हम अस्पताल नहीं बंद किया करते थे। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि इन अस्पतालों में गरीब लोग आते हैं, गरीबों के अलावा तो कोई नहीं और आता ना। असल में सड़क पे निकलना और सड़क पे जाके बैठना बड़ा मुश्किल काम होता है। मुझसे पूछिए ना जो बैठी रही है सारी ज़िंदगी, जब आप ज़मीन पे जाके बैठते हैं ना 2-4 घंटे, तो टांगे भी सीधी नहीं होती और कमर भी सीधी नहीं होती। हम जब बैठा करते थे तो फिर 4 घंटे किस मुश्किल से गुजरते थे हमें पता है। आपकी सारी प्रैक्टिस इस्टेब्लिश इस वजह से होती है कि आप एक सरकारी अस्पताल में काम कर रहे हो। भैया आप नहीं आना चाहते, आप सोचते हैं कि तनख्वाह आपके लिए कम है, तो प्राइवेट सेक्टर में हज़ारों जगह पड़ी हैं, आप चले जाए वहाँ, हमें तो कोई इतराज़ नहीं है। मैं जब पब्लिक सेक्टर में आई थी, मैं इंग्लैंड से जब वापस आई हूँ तो मेरी 30,000 रुपये तनख्वाह थी। आई हैड अ चॉइस कि मैं इंग्लैंड में रह जाती, मैं नहीं रहना चाहती थी, मैं पाकिस्तान वापस आके अपने यहाँ प्रैक्टिस करना चाहती थी। तो आप यकीन करें कि हम तो अस्पताल के अंदर कभी सोच ही नहीं सकते थे कि सुबह 8 बजे ना पहुँचें। ये नामुमकिन सी सोच थी कि भाई 8 बजे आप अस्पताल ना पहुँचें, और ये भी नामुमकिन सी सोच थी कि 2:30 बजे से पहले आप निकल जाएंगे अस्पताल से बाहर। अब तो हालत ये हुई भी है कि सर्विस जो की हैं उनके ऊपर अफसोस से कहना पड़ता है कि जो सीनियर लोग हैं वो कई 2 घंटे के लिए आते हैं, कई 1.5 घंटे के लिए आते हैं, कई 15 मिनट के लिए आते हैं, और कई आते ही नहीं हैं। मैनेजमेंट बेहतर करने की हद तक तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो टेस्टों की फ़ीसें बढ़ा दी गई, जो एमरजेंसी में जो मुफ्त अद्वियात मिलती थी वो मिलना बंद हो गई। जहाँ तक फ़ीसों का ताल्लुक है, जो पहले भी टेस्टों की फ़ीसें ली जाती थी, अस्पतालों के अंदर यूनिफॉर्म टेस्ट की फ़ी नहीं थी। हमने सारी जिन जिन अस्पताल ले रहे थे उन सारों को इकट्ठा करके एक यूनिफॉर्म टेस्ट की फ़ी ली। उसमें ज़रूर थोड़ी सी बढ़ी हैं फ़ीसें, बिकॉज नेचुरली हर चीज़ की महंगाई की वजह से CT स्कैन की कीमत इस वक्त 6,000 रुपये चली गई है, पहले 4,500 रुपये थी। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये बात बता दूँ, मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहती हूँ और ये आप दोबारा क्लियर करें, किसी इमरजेंसी की कोई CCU, कोई ICU, कोई लेबर रूम,
सब में फ्री मेडिसिन, फ्री टेस्ट और इसके अलावा हर किस्म की फ्री सहूलतें। अगर कहीं कोई आपसे पैसा ले रहा है और कहीं आप इमरजेंसी में हैं और आप आईसीयू में हैं या सीसीयू में हैं या आप अपना लेबर रूम में हैं और किसी ने लिया, आप हमें पर्सनली शिकायत करें, हम उसके खिलाफ एक्शन दें। सेक्रेटेरिएट के मिनिस्टर्स विंग में हल्के के लोगों से मुलाकात की, मसाइल सुने और उनके हल के लिए यकीन दहानी करवाई। साउथ पंजाब में जो मशहूर है वो ये है कि किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं तो वहाँ पे आपको अब डॉक्टर भर्ती करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ वहाँ पे एक रोबोट रख दें और उसका काम सिर्फ इतना ही हो कि इन्हों लाहौर ले जाओ, इन्हें नहीं बचना। तो वहाँ पे उन पेशेंट को सिर्फ लाहौर रेफ़र किया जाता है, उधर वो फैसिलिटीज़ नहीं है। इन्होंने लोग ही नहीं एम्प्लॉय किए। अब अगर वहाँ कोई एनेस्थेटिस्ट ना हो, अगर कोई सर्जन ना हो तो कौन करेगा ऑपरेशन वहाँ? अब हमने 2200 सर्जन्स, एनेस्थीसिया वाले सबको भर्ती किया है। अब उनको हम लगाएंगे इंशाल्लाह, तो आप देखेंगे अस्पताल इंशाल्लाह आबाद हो जाएंगे। वजह ये है आप संगमरमर की बिल्डिंग खड़ी कर दें, उस संगमरमर की बिल्डिंग के अंदर अस्पताल में डॉक्टर ना हो, नर्सेज ना हो, तो फिर कैसे चलेगा? अभी हमारी ये मुकम्मल हुई है सिलेक्शन, आजकल पोर्टल खुला हुआ है, हम लोगों की तैनाती कर रहे हैं और बिहारी को हमने प्रायोरिटी पे रखा हुआ है। PKLI तो एक स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट था। सुना है आपने अपने ज़ाती पसंद नापसंद की वजह से उसको अपने तबाह बर्बाद कर दिया। किसी डॉक्टर के साथ मेरी क्या ज़ाती दावत हो सकती है और मेरा क्या इंटरेस्ट हो सकता है? मैंने प्रोफेशनल जेलसी हो सकती है। क्या प्रोफेशनल जेलसी होगी? विद द यूरोलॉजिस्ट व्हाट प्रोफेशनल जेलसी कैन आई हैव? आई डोंट हैव एनी प्रोफेशनल। मेरी तो अपनी प्रोफेशन में गायनेकोलॉजिस्ट के साथ कोई प्रोफेशनल जेलसी नहीं है। आप कभी किसी गायनेकोलॉजिस्ट से पूछें, मैं हमेशा अपनी सारी गायनेकोलॉजिस्ट को इंकरेज करती हूँ। इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, उनके खिलाफ ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दी कि इसको हुकूमत को वापस लेना चाहिए। बात उन्होंने सही की। वजह यह है कि आप अरबों 17 अरब रुपए उस प्रोजेक्ट को दिए गए और जब हम अस्पताल देखने गए तो 40 कमरे तैयार थे और 40 वहाँ कंसल्टेंट काम कर रहे थे कि वहाँ कुछ 450 टोटल ऑपरेशन हुए थे। अब मकसद ये 17 अरब के बाद अगर आप ये रिज़ल्ट देखते हैं तो हुकूमत को ही टेक ओवर करना चाहिए था। अब हुकूमत ने टेक ओवर कर लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। वो आप देखिएगा इस साल के एंड तक हम मुकम्मल कर देंगे। प्राइमरी हेल्थ केयर यूनिट में सेहत इंसाफ कार्ड टीम के साथ मुलाकात की और कार्ड की तकसीम के हवाले से आइंदा का लाए अमल भी तय किया।